फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में हम क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो ये आप लोगों के लिए है मॉक टेस्ट 4, है ना। तो जिससे आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। पढ़ तो बहुत कुछ लिया, अभी कैसी प्रेपरेशंस है, कितना पढ़ा, कितना क्या रिटेन है, इस सब के लिए एक मॉक टेस्ट की रिक्वायरमेंट तो है ना। तो देखिए मैंने 3 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए। मैं अभी ना इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, है ना। तो उसमें आपको मिल जाएंगे सारे मॉक टेस्ट एक ही जगह पर। ओके, तो आज का है हमारा मॉक टेस्ट 4। और जो इससे पहले वाले 3 मॉक टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनसे भी अपने आप को जरूर जज करना, उनको भी अटेम्प्ट करना, देखना कितना क्या स्कोर आपका आता है ना। और इसमें देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए, अपने आप को एनालाइज करिए कितने क्वेश्चंस 100 में से आपके ठीक होते हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा है आपके 80 क्वेश्चंस अगर आपके ठीक कर पा रहे हो, बन रहे हैं आपसे 80 क्वेश्चंस, है ना, बिल्कुल सही हो रहे हैं, तो मतलब कि आपकी प्रेपरेशन अच्छी है ना। अगर आपके 80 से कम है तो पढ़ने की ज़रूरत है, रिवाइज करिए, देखिए कौन सा जो इसमें से टॉपिक है, जहाँ पर आप वीक हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए उसको, है ना। तो इसके देखिए बहुत सारा चैनल पे कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रोवाइड कराए हुए हैं ना। तो अभी जो मेरी 5000 एमसीक्यूज की सीरीज है उसमें देखिए मैंने बहुत से एमसीक्यूज करा के सिलेबस आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया उसमें, है ना। तो वहाँ से पढ़िए, रिवाइज करिए और फिर यहाँ पर मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करिए, है ना। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी कि मैम मॉक टेस्ट लेके आइए, तो इसीलिए आज है हमारा मॉक टेस्ट 4। ओके, तो स्टार्ट करें। और देखिए स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर हमारे चैनल पर हम जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स हैं उन सब की प्रेपरेशंस के लिए डिफरेंट आपके एमसीक्यूज और जो है वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं कि भाई स्टेट का या सेंट्रल लेवल का आपका जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर डिप्लोमा का आपका एग्जिट एग्जामिनेशन भी है, तो देखिए ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो अपना स्कोर जो है वो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं, है ना। तो स्कोर कमेंट करना ना भूले। ओके, हाँ, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल आपने बताना है। ऑप्शंस में सेलुलोज दिया है, स्टार्च दिया, ग्लाइकोजन या हाई एलुरोनिक एसिड, है ना। तो इसका आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन 4 है, जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड में हाई एलुरोनिक एसिड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रिकर्सर नहीं है ना। लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलिनिन, एसिटिक एसिड, नॉट अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, answer is option D, acetic acid is not a precursor for gluconeogenesis. Next, which is also termed as thiamine. thiamine किसे कहोगे, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B3, विटामिन A, है ना। thiamine आंसर इज ऑप्शन 1, विटामिन B1 is thiamine. Next, which of the following option is correct regarding the functions of vitamin K? It is required for the synthesis of various proteins needed for the process of blood clotting. It helps in forming different type of cells for different tissues and turnover. It plays an active role in calcium metabolism. It is a natural antioxidant, है ना। तो functions of vitamin K के बारे में correct बताना है। Answer is option 1. It is required for the synthesis of various proteins needed for the process of blood clotting. Next question, an amino acid considered as a lipotrophic factor is methionine, tryptophan, histidine, serine. Answer of this question is option A, methionine amino acid जो होता है it is considered as a lipotrophic factor. Next question, sulfur containing amino acid is ornithine, asparagine, aline, glutamine. Answer is option C, aline is sulfur containing amino acid. Next, a purine base found in RNA is cytosine, thymine, guanine, uracil. Purine base found in RNA is purine base, option C, guanine.
Next question. Two strands of DNA are held together by bonds of nitrogen, oxygen, hydrogen, carbon. Two strands of DNA are held together by bond of hydrogen. Option C. Next है phospholipid consist of fatty acid plus alcohol plus phosphate group plus nitrogen base. Fatty acid plus alcohol, fatty acid plus alcohol plus carbohydrate plus nitrogen base, lipid plus protein. Phospholipid consist of. Answer is option A. Fatty acid plus alcohol plus phosphate group plus nitrogen base. Next, lecithin is example of glycerophospholipid, glycolipid, lipoprotein, sphingophospholipid. Answer is option A. Glycerophospholipid. Lecithin is example of glycerophospholipid. Next question. Which of the following is an optimum temperature for most of the enzymes to activate? Options are 45 degrees Celsius to 50 degrees Celsius, 50 degrees Celsius to 60 degrees Celsius, 35 degrees Celsius to 40 degrees Celsius, 25 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Answer of this question is option C. 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना। नेक्स्ट है KM वैल्यू इंडिकेट इम्प्योरिटी ऑफ एंजाइम, फिजियोलॉजिकल रोल, प्योरिटी ऑफ एंजाइम, एफिनिटी. KM वैल्यू इंडिकेट्स ऑप्शन डी एफिनिटी. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? इंट्राथीकल, subcutaneous, intravenous, rectal, suppository. Which of the following is not a parenteral route of administration? Answer is option D. Rectal suppository is not a parenteral route of administration. Next, which route of drug administration is most likely to lead to first pass effect? Sublingual, oral, intravenous, intramuscular. Answer is option B. Oral. Next question. Drug known to be an antagonist of adrenergic receptor and is used in the treatment of hypertension and angina is isoprenaline, propranolol, adrenaline, ephedrine. Answer is option B. Propranolol. Next question. Synthetic catecholamine is isoproterenol and methyl noradrenaline dopamine. Answer is option A. Isoproterenol. Next question. Histamine has a dash heterocyclic nucleus. Imidazole, pyrrolidine, pyridine, pyrimidine. Histamine has a dash heterocyclic nucleus. Answer is option A. इमिडाजोल न्यूक्लियस होता है. नेक्स्ट है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मास्ट सेल, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइटेड, बीटा सेल. आंसर इज ऑप्शन ए. मास्ट सेल. हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन मास्ट सेल. नेक्स्ट विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स? हाइड्रोकोर्टिसोन, ब्यूडिसोनाइड, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामिथासोन. Answer is option B. Budesonide is inhaled corticosteroid. Next question. Asthma is characterized by recurrent episodes of wheezing, chest tightness, coughing, all. है ना. Answer is option D. All of the above. Next question. Binding of insulin to the insulin receptor triggers interaction of receptor with protein G, activation of adenyl cyclase, activation of phospholipase C, tyrosine kinase activity. Answer is option D. Tyrosine kinase activity. Binding of insulin to the insulin receptor triggers tyrosine kinase activity. Next, which of the following is correct? Side effect of metformin is vitamin B12 deficiency. Side effect of insulin is hypoglycemia, lipodystrophy. Side effect of fenformin is lactic acidosis. या all. Which is correct? Answer is option D. All three statements are correct. तीनों बातें सही हैं. ऑप्शन डी all हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ ACE angiotensin converting enzyme inhibitors are hypotension,
hyperkalemia, dry cough, all. Adverse effect of ACE inhibitors are आंसर डी all. हाइपोटेंशन भी कराते हैं, hyperkalemia and dry cough. Next question, most significant adverse effect of ACE inhibition, angiotensin converting enzyme inhibition का most significant adverse effect, hypotension, hypertension, hypocalcemia, hypercalcemia. Answer is option A, hypotension. Next question, patient who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest cheese, beer, fish, all. Patients who have received MAO inhibitors may experience severe hypertensive crisis if they ingest ऑप्शन डी all, फिश, बियर एंड चीज़, है ना। तीनों ही इंजेस्ट करने से जो माओ इनहिबिटर्स वाले पेशेंट्स हैं उनमें हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। नेक्स्ट है, इंडिकेट द लोकल एनेस्थेटिक एजेंट विच हैज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लिडोकेन, प्रोकेन, ब्यूपीवाकेन, रोपीवाकेन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, आंसर इज ऑप्शन बी, प्रोकेन। नेक्स्ट है, which of the following medications belong to the class of drug known as anticoagulants and is commonly used to prevent the formation of blood clots and treat conditions such as deep vein thrombosis. Options are codeine, aspirin, warfarin sodium, testosterone. Answer is option 3, warfarin sodium. Next question, which of the following drugs possess antiplatelet effect, erythropoietin, urokinase, desmopressin, clopidogrel. Answer is option D, clopidogrel. एंटीप्लेटलेट इफेक्ट है कौन सी ड्रग का, क्लोपिडोग्रिल। नेक्स्ट है, प्रोटोन पंप इनिबिटर्स लाइक ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम, पायरिडीन, बेंजिमिडाजोल, बेंजोथायाजोल, ऑक्सइंडोल। आंसर इज ऑप्शन बी, बेंजिमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है ओमिप्राजोल और लैंसोप्राजोल इन पीपीआईज में। नेक्स्ट है, पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद H1 एंटागनिस्ट, D2 एंटागनिस्ट, H2 एंटागनिस्ट, 5-HT एंटागनिस्ट। पेप्टिक अल्सर कैन बी ट्रीटेड विद H2 एंटागनिस्ट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शंस है, दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, they are active primarily against aerobic gram negative bacilli, they do not cross placenta, they are inhibitors of protein synthesis। तो आपको इस टाइप से ऑप्शंस दिए हैं कि फॉल्स बताना है कि भाई फर्स्ट वाला फॉल्स है, फर्स्ट और थर्ड फॉल्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों फॉल्स हैं, या सेकंड और फोर्थ फॉल्स हैं। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी मतलब कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला फॉल्स है, मतलब कि फर्स्ट वाला जो है बैक्टीरियोस्टैटिक वाला और थर्ड वाला डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, दोनों गलत हैं, बाकी ठीक लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है, एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज़ टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई इज फ्रमाइसिटीन, सिसोमिसिन, एमिकैसिन, टोब्रामाइसिन। आंसर इज ऑप्शन ए, फ्रमाइसिटीन जो है हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड है जो टॉपिकल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, एन इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। आंसर इज ऑप्शन ए, फ्लैश डिस्टिलेशन होता है इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड impure product, compressed product, contaminated product, sterile product. Answer of this question is option D, a preparation which is free from viable microorganism is called sterile product. Next question, in medical prescription TID stands for at noon time, at bedtime, at morning, 3 times a day. Answer of this question is option D, 3 times a day, TID.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द preparations of parental products, all the containers and closures are thoroughly cleaned with ether, detergent, alcohol, acetone. Answer of this question is detergent, option B. Next question, rubber closures are washed with hot solution of, है ना, 0.3% of sodium pyrophosphate in water, 0.2% of sodium pyrophosphate in water, 0.1% of sodium pyrophosphate in water, 0.5% of sodium pyrophosphate in water. Rubber closures are washed with hot solution of, option D, 0.5% of sodium pyrophosphate in water. Next है, a prescription is a written order form of a pharmacist, registered medical practitioner, chief pharmacist, clinical pharmacist. Answer is option B, registered medical practitioner, RMP, है ना, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है, डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्यूल डेंसिटी, चिल्सोमीटर, बैरोमीटर, डायोजना मिक्सर, पिक्नोमीटर. आंसर इज ऑप्शन डी, पिक्नोमीटर. ग्रैन्यूल की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए पिक्नोमीटर यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू द कोएगुलेशन, रिडक्शन, हालुजिनेशन, ऑक्सीडेशन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इन मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बैक्टीरिया आर किल्ड ड्यू टू कोएगुलेशंस, है ना. नेक्स्ट है, सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर दैन सुक्रोज, 1050, 500 या मतलब कि 500 या 150. सैकरिन इज ऑप्शन सी, 500 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज. नेक्स्ट है, एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ लुब्रिकेंट्स डैश द एंगल ऑफ रिपोज, डू नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज दैन डिक्रीज. आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज. नेक्स्ट है, प्लाज्मोडेस्मा is a characteristic microscopic character present in the crude drug. Cinnamon, cinchona, सना, नक्स वोमिका. प्लाज्मोडेस्मा कौन सी ड्रग का जो है माइक्रोस्कोपिक करेक्टर है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नक्स वोमिका, ऑप्शन डी. नक्स वोमिका में प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्स वोमिका सीड्स बिलोंग्स टू द फैमिली रूबिएसी, पापावरेसी, लोगैनिएसी, एपोसाइनेसी. Answer of this question is Loganiaceae. Nux vomica seeds belongs to the family Loganiaceae. Next question, balsams contain mainly acids like citric acid and benzoic acid, tartaric acid and benzoic acid, acetic acid and benzoic acid या cinnamic acid and benzoic acid. Answer is option D. जो balsam contains mainly acids like cinnamic acid होता है प्लस benzoic acid होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री सिनामिक एसिड इज प्रेजेंट इन बाल्सम ऑफ टोलू में, कोलोफोनी में, स्टोरेक्स, एसाफोइटिडा. फ्री सिनामिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, बाल्सम ऑफ टोलू. नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग विच बिलोंग्स टू पॉलीगोनेसी फैमिली. पॉलीगोनेसी फैमिली से बिलोंग करती है कौन सी ड्रग? अर्जुना, कैस्ट्रोइल, रुबार्ब, नटमग. Drug which belong to Polygonaceae family. Answer is option C, rhubarb belong to Polygonaceae family. Next question, Ravancini is the common name for rhubarb, aloe, cascara, cinnamon. Ravancini is the common name for. Answer is option A, rhubarb. Next question, a fruit which is used as a diuretic. Fennel, amla, ajwain, gokhru. Fruit which is used as diuretic is option D, gokhru is used as diuretic. Next है, absorbent cotton consists of epidermal trichomes from the seeds of cultivated species of Terminalia tomentosa, Acacia, Simia, Dalbergia, Latifolia, Gossypium. Answer of this question is option D, Gossypium, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टाइप ऑफ स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग क्लोव. क्लोव में कौन से टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट हैं? पैरासिटिक, डायासिटिक, एनोमोसिटिक, एनाइसोसिटिक, है ना.
आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोव में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन गम। इंडियन गम का सोर्स बता दीजिए। अकेशिया अरेबिका, जेलिडियम अमनसी, एस्ट्रागेलस गमीफर, स्टरक्यूलिया यूरेंस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अकेशिया अरेबिका इज द सोर्स ऑफ इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली। One of the following form is needed for the cosmetic manufacture. Form number 36, form 32, form 20, form 24. Answer is option B, form 32. Next question. Total number of state pharmacy council members are 10, 15, 20, 25 है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन ₹500, 6 month imprisonment, ₹1000, both final imprisonment. Answer of this question is option A. फाइन फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन कितना है? ₹500, 500 रुपये का फाइन है। नीचे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वॉज पास्ड इन द ईयर। MTP एक्ट की बात हो रही है। 1971, 1871, 1981, 1891. Answer of this question is option A, 1971. Next question. Appointment of drug inspector is as per the section of Drug and Cosmetic Act 1940, 1942, 21, 30. Answer is option C, 21. Appointment of drug inspector is as per the section of Drug and Cosmetic Act के कौन से सेक्शन के अंडर है? सेक्शन 21. नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इज एट अपसाला स्वीडन, जनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन DC USA, मैक्सिको सिटी मैक्सिको। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अपसाला स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटैब हैज डैश एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 5, 6, 4 या 8। आंसर इज ऑप्शन डी। डिटैब में 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। CDSCO हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्पिरिन सोडियम कम्स अंडर शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल J, शेड्यूल W। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। शेड्यूल W में आता है एस्पिरिन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग मेटफॉर्मिन, इनालाप्रिल, सिफरॉक्सिम, बार्बिटल। आंसर इज ऑप्शन ए। मेटफॉर्मिन शेड्यूल G ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक इज कॉल्ड एज पार्टूरेशन, डिग्लूटेशन, मैस्टिकेशन, मिक्टूरेशन। आंसर इज ऑप्शन बी। डिग्लूटेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम माउथ to the stomach is known as deglutition. Next question. Renin is a hormone secreted by liver, pancreas, kidney, ovary. Answer of this question is option C. Renin is a hormone secreted by kidney. Next question. Which gland possess both endocrine and exocrine functions? Thyroid, pancreas, parathyroid, adrenal. Both exocrine and endocrine functions perform करती है। आंसर इज ऑप्शन 2 पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मैनी मेम्ब्रेन है ना? मेनिंजिस 3, 7, 8 या 9। आंसर इज ऑप्शन ए। 3 मेनिंजिस होती है, मेम्ब्रेन होती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, क्रोमोसोम्स, प्रोटीन्स। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया इज है ना? मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। आंसर इज ऑप्शन डी। नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। lymphatic capillaries resemble blood capillaries because lymphatic capillaries have the same permeability as blood capillaries, lead to the vena cava, have a lining of endothelium, are thick walled tubes. Answer is option C. Have a lining of endothelium. Next question. Fluid part of blood devoid of corpuscles is called serum, plasma, lymph, tissue fluid. Answer of this question is option B.
fluid part of blood devoid of corpuscles is called plasma. Next question, breathing in and out is collectively referred as expiration, perspiration, inspiration, respiration. Answer of this question is option D, respiration. Breathing in and out is collectively referred as respiration. Next question, which of the following is a superficial vein of the cardiovascular system? Basilic vein, axillary vein, subclavian vein, palmar vein. Answer is option A, basilic vein is the superficial vein of the cardiovascular system. Next question, dash medications are stocked on nursing stations at all time, but they are not directly charged to an account of patients. The cost of such medicines is adjusted in the room rent. तो कौन सी मेडिकेशंस हैं? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक, चार्ज फ्लोर स्टॉक, सैटेलाइट फार्मेसी या नन? आंसर इज ऑप्शन ए, ये होती है नॉन चार्ज्ड फ्लोर स्टॉक मेडिकेशंस. कौन सी होती है? नॉन चार्ज्ड floor stock medications are stocked on nursing stations at all time, but they are not directly charged to an account of patients. Cost of such medicines is adjusted in the room rent. Okay. Next question, non-charged drugs are saline solution, dextrose solution, both or none? Answer is option C, both. Non-charged drugs are saline solutions, dextrose solution, both. Next question, unit dose dispensing system is used for inpatients, outpatients, both inpatients and outpatients, emergency patients. Answer is option A, unit dose dispensing system is used for inpatients. Next question, dispensing of medicines would be difficult in the absence of pharmacist in the following system: unit dose dispensing system, individual prescription order system, floor stock system, combination system. Answer of this question is option B, individual prescription order system. Dispensing of medicines would be difficult in the absence of pharmacist in individual prescription order system. Next question, a patient that is admitted in the ward is known as inpatient, outpatient, ambulatory patients, none. Patients that is admitted in the ward is known as inpatients, option A. Next question, which of the following antioxidant reduce halogens melt at 50 degrees Celsius while decompose on being heated at 100 degrees Celsius? Nitrogen, sodium thiosulfate, sodium metabisulfite या hypophosphorus acid? Answer is option 2, sodium thiosulfate. Okay. Next है identify one of the strong acid, H2CO3, HCN, CH3, COOH या H2SO4. स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपका ऑप्शन 4 आ जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. नेक्स्ट, विच थियरी ऑफ एसिड एंड बेस इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन कंसेप्ट? मैक्सवेल थ्योरी, लेविस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी, लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी. आंसर इज ऑप्शन 4, लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को प्रोटॉन कंसेप्ट भी कहा गया है. नेक्स्ट, विच इज a general type of absorbent used in poisoning that not only absorb heavy metals but also absorb gases like carbon monoxide, carbon dioxide? Activated charcoal, copper sulfate, sodium phosphate, magnesium sulfate. Answer of this question is option A, activated charcoal हो जाएगा, है ना. Next question, aqueous iodine solution is also known as strong iodine solution, Lugol's iodine solution, Lugol solution, povidone iodine solution, or weak iodine solution. Aqueous iodine solution is also known as Lugol solution. Option B. Next question, all of the following are compounds capable of functioning as antimicrobial agents through oxidative mechanism except chlorinated lime, hydrogen peroxide, iodine या potassium permanganate. Answer of this question is option A, chlorinated lime. कह रहे all of the following are compound capable of functioning as antimicrobial agent through oxidative mechanism except chlorinated lime. ठीक है. नेक्स्ट है suitable indicator for the titration of strong acid and weak alkali. Phenolphthalein, universal indicator, crystal violet, methyl orange. Answer is option D, methyl orange is a suitable indicator for the titration of strong acids and a weak alkali. Next question,
dash is a method used in the laboratory to determine the concentration of an unknown solution. Titration, dissolution, angle of repose, disintegration. Answer is option A, titration. Titration is a method used in laboratory to determine the concentration of unknown solution. Next है primary standard for standardization of perchloric acid. Sodium chloride, potassium hydrogen thalate, potassium dichromate, sodium oxalate. Answer is option B, potassium hydrogen thalate. क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, लिवो आइसोमर. आंसर इज ऑप्शन बी, सिस आइसोमर. इफ द आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड इट इज टर्म्ड एज सिस आइसोमर. Next question. Advertising and salesmanship help to remove the hindrance of knowledge, hindrance of place, hindrance of risk, hindrance of spoilage. Answer is option A. Advertising and salesmanship help to remove the hindrance of knowledge. Next question. Warehousing remove the hindrance of time, knowledge, place, person. Warehousing removes the hindrance of time. Option 1. Next, in commerce, hindrance of exchange is removed by trade, bank, insurance, currency. Answer is option B, bank. In commerce, hindrance of exchange is removed by option B, bank. Next है, which test is performed to test the susceptibility to diphtheria? Schick test, Mantoux test, Lapromine test, Dick test. Answer is option A. Schick test is performed to test the susceptibility to diphtheria. Next है, shape of Vibrio cholera is bullet shape, comma shape, round shape, bottle shape. Shape of Vibrio cholera is option B, comma shape. Next question. Shape of bacilli is sphere, comma, oval, rod. Shape of bacilli is option D, rod shape. Next है, comma shape bacteria is bacilli, cocci, vibrio, spirochetes. Comma shape bacteria is option C, vibrio. Next question. Streptococci are arranged in cluster, chain, circle, hair, circle. Streptococci are arranged in option B, chain. Next question. Rod shaped cells are cocci, vibrio, bacilli, spirilla. Answer is option C, bacilli rod shape होते हैं. Next है, who was the person who invented the polio vaccine in 1955? Jonas Salk, Theodore Roosevelt, Joseph Stalin, Hiram Maxim. Answer is option A, Jonas Salk. Next question. Substance that is present only in gram-positive bacteria cell wall is lipopolysaccharide, teichoic acid, peptidoglycan, cellulose. Substance that is present only in gram-positive bacteria cell wall is answer B हो जाएगा teichoic acid. Next question. Which of the following is a gram-negative bacteria? Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococci, Escherichia coli. Answer is option D, E. coli जो Escherichia coli होता है. It is gram negative bacteria. Next question. Which of the following microorganisms is gram negative? E. coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, P. notatum. आंसर इज ऑप्शन ए, ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना. तो ये हमारे हो गए 100 क्वेश्चंस इस मॉक टेस्ट 4 के. तो अभी देखो, अपने आप को एनालाइज करो कि भाई कितने क्वेश्चंस बने आपके. और मैंने जैसे कि आपको बताया, स्कोर जो है अपना कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, है ना. ठीक है, चलो ठीक है. तो इस वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना. चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, थैंक यू.